हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ स्टडी बाय इमरान सर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो में हाई स्कूल एनसीईआरटी मैथ के चौथे अध्याय द्विघात समीकरण की पहली प्रश्नावली 4.1 को हल किया था। आज की इस वीडियो में भी हम दूसरी प्रश्नावली 4.2 को हल करेंगे। तो गाइज, वीडियो को स्किप न करें, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, जिससे कि प्रश्नावली 4.2 का हर एक क्वेश्चन आपके अच्छी तरह समझ में आ सके। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 4.2 को। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है कि गुणनखंड विधि द्वारा या गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में पहली समीकरण दी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो देखिए, इसके मूल ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस कांस्टेंट वैल्यू यानी अचर वैल्यू, जिसमें x और y नहीं होते तो वो अचर वैल्यू होती है, तो मतलब अचर वैल्यू की एक्स स्क्वायर के गुणांक से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1। तो 10 की गुना 1 में करेंगे, 10 एकम 10। अब क्या करेंगे, एक्स, अब इसके सामने यानी अचर वैल्यू जो थी, अचर वैल्यू के सामने हम देखेंगे चिन्ह क्या का है, चिन्ह इसके सामने माइनस का है। तो हम एक्स के गुणांक के ऐसे टुकड़े करेंगे जो घटाने पर x का गुणांक आए और गुना करने पर 10 आए, यानी अचर वैल्यू और x स्क्वायर की गुणांक के गुणनफल के बराबर आए। कि जैसे था कि 10 एकल 10, यानी कि इस अचर वैल्यू की हमने x स्क्वायर के गुणांक से मल्टीप्लाई करी, तब हमने देखा कि इनके सामने चिन्ह क्या है? माइनस का। तो हमें x के गुणांक के ऐसे टुकड़े करने हैं कि घटाने पर तो x का गुणांक आए और गुना करने पर 10 आए। तो देखिए, हमारे पास ऐसे टुकड़े हैं, अगर हम 5 में से 2 घटा दें, देखिए अगर 5 में से 2 घटा दें तो हमारे पास x का गुणांक यानी 3 आएगा। अगर 5 की और 2 की गुना करें तो क्या आएगा? 10, यानी 5 दूनी 10 आता है। तो इसी का, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 5 माइनस 3 एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस की एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक्स गुना करो 5x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस के 10 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी यहां पे 2 है कि 5 में से 2 घटाएंगे जब x का गुणांक आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, यानी x कॉमन है। यहां क्या बचा? एक x माइनस ये x तो निकल आया, बचा यहाँ पे 5 प्लस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ क्या बचा? x माइनस यहाँ क्या बचा? 5, यानी कि 5 10 होगा तो 2 तो कॉमन आ गया, यहाँ बचा 5 इक्वल टू 0। तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आया? x माइनस 5। ठीक है, यहां क्या बचा? यहां बचा एक x और यहां बचा 2। तो ये आगे हमारे इस समीकरण के मूल ज्ञात हो गए, यानी गुणनखंड विधि द्वारा हमने इसके मूल ज्ञात कर दिए। एक मूल क्या आया इसमें? एक मूल क्या आएगा? x माइनस के 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर के 5। दूसरा मूल निकालने के लिए x प्लस 2 बराबर के 0 रखेंगे, तो x बराबर के माइनस के 2। तो इस द्विघात समीकरण का एक मूल तो आया -2 और एक मूल आया 5। दोस्तों, मूल उस चीज को कहते हैं, यानी द्विघात समीकरण के मूल उन्हें कहते हैं कि अगर उनमें से किसी भी एक मूल की वैल्यू को द्विघात समीकरण में रख दें तो वो 0 आएगी। अब देखिए चेक करते हैं कैसे, एक बार चेक करके देख लेते हैं कि मान लो हमने 5 रख दी, यानी एक्स स्क्वायर की जगह हमने 5 रखेंगे, 5 पंजे 25, एक्स की जगह 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 गुना 5 रखेंगे माइनस के 10 इक्वल टू 0। ठीक है,
25 आ गए, 25 माइनस के 3 पंजे 15 माइनस के 10 इक्वल टू 0। देखिए माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस 15 माइनस 10 कितना होगा 25, यानी 25 माइनस के 25, 25 से 25 कैंसिल तो 0, तो ये क्या होगा 0 आएगा। तो क्या है ये मूल है, ये समझाने के लिए आपको बताया है। तो इस समीकरण के, तो इस द्विघात समीकरण के मूल हमारे निकले माइनस के 2 और 5। देखिए दोस्तों इसी प्रकार हम दूसरी द्विघात समीकरण के मूल निकालेंगे। देखिए दूसरी द्विघात समीकरण दी गई है, क्या है कि 2x² प्लस के x माइनस के 6 बराबर के 0। जैसा मैंने पहले बताया था कि द्विघात समीकरण के मूल निकालने से पहले हम अचर वैल्यू की, यानी अचर राशि की, यानी कांस्टेंट वैल्यू की x² के गुणांक से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर देखते हैं कि अचर वैल्यू से पहले क्या निशान है, यानी क्या चिन्ह है। अगर प्लस का होगा तो हम उसके x के गुणांक के टुकड़े हम जोड़ने पर बताएंगे कि जोड़ने पर x का गुणांक आए और गुना करने पर अचर राशि और x² के गुणांक के गुणनफल के बराबर आए। ठीक है, अब जैसे यहां पे माइनस है, अचर राशि यानी कांस्टेंट वैल्यू के सामने क्या है माइनस का चिन्ह है। तो देखिए हम सबसे पहले 6 की 2 में गुना करेंगे तो कितना है 6 दूनी 12। अब देखिए यहाँ x का गुणांक क्या है 1, यानी 1 के ऐसे टुकड़े ढूंढो जो घटाने पर 1 आए, यानी x का गुणांक आए और गुना करने पर 12 आए, जो हमारे 6 दूनी 12 आई थी। तो देखिए ऐसे करने, तो ऐसे टुकड़े क्या ढूंढे हमने 4 और 3। अगर हम 4 में से 3 घटा दें तो 1 आएगा, और अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें यानी गुना करें तो 12 आएगा। तो मिल गए। देखिए 2x² प्लस के, एक x को मैं क्या लिख सकता हूं कि 4 माइनस 3 x लिख सकते हैं क्योंकि एक ही बचेगा, और इनकी जब गुना करेंगे 4 तिया 12, ठीक है, माइनस के 6 बराबर के 0। तो देखिए 2x² प्लस के अंदर x गुना करेंगे 4x माइनस के 3x माइनस के 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहां पे 2 कॉमन है, 2 और x भी कॉमन है, यहां भी x है यहां भी x है, और यहां 2 है यानी 2 दूनी 4 है। तो यहां पे क्या कॉमन आया 2x। ठीक है, और यहां क्या बचा, देख 2 तो निकल आया, एक x बार आ गया, तो यहां क्या बचा एक x प्लस, यहां पे एक x निकल आया और एक 2 निकल आया, क्योंकि 4 को हम 2 बार लिख सकते हैं, 2 गुना 2, एक 2 निकल आया, तो यहां पे क्या बचा 2। ठीक है, यहां पे आया माइनस 3 कॉमन, क्योंकि इसको 3 दूनी 6 यानी 3 गुना 2 लिख सकते हैं, तो 3 कॉमन आ गया, माइनस के साथ 3 कॉमन आ गया। ठीक है, यहां का बचा x। जब हमने x कॉमन लिया, जब हमने माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाला चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस का। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाला चिन्ह अगर माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का हो गया, तो यहां कितना बचा 3 दूनी 6, यहां पे 2 बचा बराबर के 0। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या कॉमन है इन दोनों में, x प्लस 2 कॉमन है यहां पे, तो यहां क्या बचा, यहां पे बचा 2x और यहां बचा माइनस के 3 बराबर के 0। अब देखिए इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए दोनों ब्रैकेट को 0 के बराबर रख देंगे, अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले इस ब्रैकेट को रखो, यानी x प्लस के 2 बराबर के 0 रख दो, तो x बराबर के कितना होगा माइनस के 2, इसको बराबर के जब राइट साइड पहुंचाएंगे तो इसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, यानी दूसरा मूल ज्ञात करने के लिए दूसरे ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे, यानी कि 2x माइनस के 3 बराबर के 0। तो 2x बराबर, इसको बराबर के राइट साइड पहुंचाओ तो क्या हो जाएगा प्लस का, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर के 3/2, यानी 2 की 3 को हम 2 से भाग कर देंगे, तो दूसरा मूल क्या निकला 3/2। दोस्तों ये ध्यान रखिए कि, ये ध्यान रखिए कि किसी भी द्विघात समीकरण का, दोस्तों ये ध्यान रखिए कि किसी भी द्विघात समीकरण के 2 मूल निकलते हैं। जैसे हमने ये द्विघात समीकरण की, इसके 2 मूल निकले, क्योंकि x की 2 घातें हैं, अगर 2 घातें हैं तो 2 मूल,
3 घातें हैं तो 3 मूल, और 1 घात है तो 1 मूल निकलता है। ठीक है, अब जैसे 2 घातें थी, 2 घात होने की वजह से हमने द्विघात समीकरण कहा। अगर 3 घात होती तो उसे कहते हैं त्रिघात समीकरण। अगर 1 घात होती है तो उसे कहते हैं रेखीय समीकरण। वो हमारा चैप्टर दूसरा है रेखीय समीकरण का। लेकिन ये क्या है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें चर की घात 2 है, तो इसके मूल भी 2 निकलेंगे। देखिए, तो इसके 2 मूल निकले, तो इस द्विघात समीकरण के 2 मूल निकले। एक तो निकला -2 और एक निकला 3/2। आपको बताया था कि मूल उसको कहते हैं जो जिसको हम x की जगह पुट करने पर उस पूरी समीकरण की वैल्यू 0 आती है। ठीक है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में रख के भी दिखाए थे। इसी प्रकार अगली समीकरण है, देखिए इसकी तीसरी समीकरण है। इसी प्रकार तीसरी द्विघात समीकरण दी गई है। तीसरी समीकरण है कि √2x² और +7x और +5√2 बराबर 0। देखिए गाइस, ये भी बहुत आसान है इसके मूल ज्ञात करने। सबसे पहले मैंने बताया था कि कांस्टेंट वैल्यू, सबसे पहले मैंने बताया था कि कांस्टेंट वैल्यू यानी अचर राशि की गुना x² के गुणांक में करते हैं, कि अचर राशि की गुना x² के गुणांक में करते हैं। फिर उसके टुकड़े यानी x के गुणांक के टुकड़े ऐसे ढूंढते हैं, यानी ऐसे फैक्टर ढूंढते हैं कि जो घटाने या जोड़ने पर, यानी अगर अचर वैल्यू के सामने प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर, और माइनस का चिन्ह है तो घटाने पर। अब जैसे यहाँ प्लस का है और यहाँ पे माइनस का था, इसके तो घटाने पर निकाल ले, लेकिन यहाँ पे कहेगा प्लस का, तो यहाँ पे जोड़ने पर, यानी 7 के हमें ऐसे टुकड़े ढूंढेंगे जो जोड़ने पर तो 7 आए और गुना करने पर इस अचर वैल्यू और x² के गुणांक के गुणनफल के बराबर आए। अब देखें कितना, 5 √2 की गुना √2 में करेंगे तो 2 आएगा, तो 5 दूनी 10, यानी इसकी और इसकी गुना कितनी आई, 10 के बराबर आई। तो हम 7 के ऐसे टुकड़े ढूंढेंगे कि जोड़ने पर 7 आए और गुना करने पर 10 आए। देखिए हमारे पास क्या है, 5 और 2। अगर 5 + 2 कर दे तो 7 आएगा और 5 दूनी 10 आएगा। तो इसके टुकड़े ऐसे रख देंगे, 5 को लिखेंगे 5 + 2। ठीक है, यहाँ पे x कर देंगे +√2x² और प्लस के 5√2। इसको आप आंसर आगे के पूरे मूल निकालने के बाद मुझे आंसर देके कमेंट बॉक्स में देना। अगर नहीं हो तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर ये क्वेश्चन दोबारा कराएं। ठीक है, इसका चौथा पांचवा क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिसको आपको घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना है। अगर नहीं होता तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये क्वेश्चन दोबारा कराएं। ठीक है, तो आइए दोस्तों इस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो गाइज इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन के 2025 में आने के प्रबल चांस हैं, या इसके बेस पर बनेंगे, यानी कुछ और पूछ ले जाएगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से देखें। तो हमें पूछा गया है इसमें ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। देखिए हल करते हैं इसको। सॉल्यूशन, माना एक संख्या बराबर हमने मान ली x है और दूसरी संख्या हमने मान ली y है। तो देखिए इस समीकरण में हमें क्या गया, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें यह कहा गया है कि इनका योग यानी x और y जो मानी है इनका योग 27 है, यानी x + y का योग कितना है, 27 है। और इनका गुणनफल यानी x × y कितना है, 182। ठीक है, तो ये समीकरण आई 1 और ये समीकरण आई 2। तो देखिए समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है कि x + y = कितना है, 27। तो y बराबर क्या होगा, इसको हम
बराबर के लेफ्ट में पहुंचाएंगे तो माइनस हो जाएगा 27, और इधर लाए तो कितना माइनस का x, क्योंकि प्लस का। तो अब देखिए इस y की वैल्यू समीकरण 2 में रख देंगे, यानी इसे लिखेंगे y का मान समीकरण। गाइस एग्जाम में भी इसी तरह लिखना है, जैसे लिख रहे हैं कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर। बिल्कुल स्टेप वाइज ध्यान से देखें कि जैसे जैसे लिखा जा रहा है बिल्कुल वैसे ही आपको क्वेश्चन करना है एग्जाम के अंदर। तो देखिए y का मान समीकरण 2 में रख दो, यानी x इंटू वाई की जगह क्या रखा 27 माइनस एक्स बराबर कितना दिया 122, राइट। अब x के अंदर गुणा करेंगे 27x माइनस, देखिए 27x माइनस कितना होगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अब माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो माइनस से दोनों में, यानी दोनों पक्षों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, और इसमें भी माइनस आ जाएगा। जब हमने इसमें माइनस लगा दिया, इसमें माइनस लगा दिया। ठीक है, दोनों पक्षों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हमारे पास दो बच्चे हैं, ठीक है, तो अगर हम पहले बच्चे को 1 रुपया दे रहे हैं तो दूसरे बच्चे को भी 1 रुपया देंगे। अगर हमने 1 से आधा दे दिया तो दूसरा छूट जाएगा। तो इसलिए पहले बच्चे को जितने रुपए दिए जा रहे हैं तो दूसरे बच्चे को भी उतने रुपए देने पड़ेंगे। तो देखिए इसी बेस पर समझिए कि अगर हमने माइनस की गुना इस पार्ट में करी है, इस हिस्से में करी है, तो माइनस की गुना 182 में भी करनी पड़ेगी। देखिए मैंने बच्चों का एग्जाम्पल इसलिए दिया समझाने के लिए। देखिए माइनस के अंदर गुना करते हैं तो माइनस के 27x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 182। ठीक है, अब इसको लिख देंगे सबसे पहले बड़ी घात यानी एक्स स्क्वायर माइनस इसके बाद छोटी घात एक्स की 27x, इसके बाद कांस्टेंट वैल्यू को लेफ्ट साइड लाएंगे क्योंकि राइट साइड है बराबर के, इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो प्लस की हो जाएगी क्योंकि माइनस की है। तो यहाँ होगी 182, यहाँ क्या बचा 0 क्योंकि ये इधर आ गया उठ के, तो यहाँ बराबर के साइड बचा 0। ठीक है, ये बन गई हमारी द्विघात समीकरण। ठीक है, देखिए इसके टुकड़े क्या निकले, देखिए क्या टुकड़े निकलेंगे इसके टुकड़े निकलेंगे। अगर मैं 14 और प्लस 13 कर दूं, 14 और 13 कितने हो गए 27, अब गुना कर दे तो 182। देखिए गुना करके देख लेते हैं, 14 तिया 42, 14 14 4 18, 182 आ गया। तो मैं 27 को क्या लिख सकता हूं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 14 प्लस 13, ठीक है, एक्स प्लस 182 बराबर 0। देखिए अब इसकी एक्स के अंदर माइनस के साथ माइनस की भी होगा, एक्स की भी साथ साथ गुना करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 14x, देखिए माइनस के अंदर करेंगे माइनस प्लस माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। इसमें क्या कॉमन है, x यहाँ भी है यहाँ भी है, तो x कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा x माइनस के 14, ठीक है, माइनस, देखिए यहाँ क्या कॉमन है, इसको लिख सकता हूँ 13 गुना 14, भाई 13 गुना 14 जब भी तो 182 आया, तो यहाँ पे 13 गुना 14 लिखूंगा, यानी कि इसको 182 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 13 गुना 14। ठीक है, अब देखिए क्या कॉमन है इसमें 13, तो माइनस के 13 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा x, और यहाँ जब माइनस कॉमन है तो प्लस की भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस आ गया, और यहाँ क्या बचा 14 बराबर 0 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए ये बराबर लगाते चले, बराबर के निशान ये वाला देयरफॉर का देयरफॉर, ठीक है, इसीलिए देखिए इसमें क्या कॉमन है, इन दोनों में x माइनस 14 कॉमन है, x माइनस 14 कॉमन आ गया। ठीक है,
x माइनस 14 आया तो हम क्या करेंगे, x माइनस 14 आया तो यहां क्या बचा, x माइनस 13 बराबर 0। अब देखिए इस समीकरण के द्विघात समीकरण के मूल निकल गए, तो इनकी अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे। यानी इस द्विघात समीकरण के मूल निकालने के लिए हर एक ब्रैकेट को अलग अलग 0 के बराबर रख देंगे। पहले इस ब्रैकेट को रखो 0 के बराबर, x माइनस के 14 बराबर के कितना आगा 0, तो x बराबर कितना आ गया 14। एक तो मूल ये निकला, और दूसरा मूल निकालने के लिए x माइनस के 13 बराबर के 0 रखो, ठीक है, तो x बराबर के 13। तो इसमें x की वैल्यू एक तो 13 आई और एक 14 आई, यानी उनमें से एक तो वैल्यू 13 है और एक 14 है, ठीक है। एक मान लो, देखिए अगर हम ये वैल्यू रखें तो एक तो वैल्यू आ गई 13, ठीक है, एक तो वैल्यू आ गई 13। और फिर इसको इधर ले जाएंगे, देखिए एक वैल्यू 13 आएगी, x की जगह 13 रखें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। तो एक वैल्यू 13 है और एक 14 है, देखिए जोड़ने पर देखिए कितना आएगा 27 और गुना करने पर 182। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सोल्व हो गया। तो इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस बनते हैं। देखिए गाइस इस एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए इसने कहा कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। देखिए हम मान लेते हैं, देखिए इसका हल करते हैं, इसको सॉल्यूशन माना समकोण त्रिभुज का आधार मान लिया हमने x है, तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी इसका आधार कितना बना था हमने x, तो इससे 7 सेंटीमीटर कम है। भाई जो क्वेश्चन ने कहा है हमने मान लिया आधार x है तो उसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई कितनी 7 x माइनस के साथ, देखिए ठीक है, आधार हो गया ऊंचाई हो गया। अब इस क्वेश्चन में दिया है कि इस समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना है, इसका कर्ण है 13 सेंटीमीटर। देखिए हम बना लेते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है, इसका कर्ण कितना होगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका आधार हमने मान लिया x है और ये ऊंचाई इसकी क्या है x माइनस के 7 है। ये a है, ये b है, ये c है। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि समकोण त्रिभुज में लंबी भुजा यानी कि समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाएं यानी आधार के और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। 13 का स्क्वायर लंबी भुजा ये है, भाई इसका ये कर्ण है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 7 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के 49 माइनस के 14x, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, खोल दे फॉर्मूला वो लगा के। तो देखिए एक और एक दो यानी कि 2x स्क्वायर माइनस के फिर x की टर्म लेंगे 14x प्लस के 49 बराबर कितना है 169। अब इसको इधर ले जाएंगे बराबर के साइड में, जब हम इसको बराबर के राइट साइड पहुंचाएंगे तो माइनस की हो जाएगा ये 49। तो 2x स्क्वायर माइनस के 14x और बराबर के कितना होगा 169 माइनस के 49। तो 2x स्क्वायर माइनस के 14x माइनस बराबर के कितना बचा 120। तो देखिए इसको 2 से पूरी समीकरण को 2 से भाग कर दिया। जब हम इसकी पूरी समीकरण को 2 से भाग करेंगे तो x स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के इसको इधर ले आएंगे 60 बचेगा बराबर के 0, ठीक है। अब देखिए इसके मूल ज्ञात करेंगे। मूल ज्ञात करने के लिए पहले कांस्टेंट वैल्यू को x स्क्वायर के गुणांक से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम x के गुणांक यानी 7 के ऐसे टुकड़े करेंगे जो घटाने पर 7 आए और गुणा करने पर 60 आए, यानी 60 का 60 आए। मतलब हमें 7 के ऐसे टुकड़े ढूंढने हैं जो घटाने पर 7 आएंगे और गुना करने पर 60 आएंगे।
देखिए अब 12 पंजे 60 होते हैं, यानी 12 में से 5 गए तो 7 बचेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस के, इसको लिख सकते हैं हम 12 माइनस के 5 एक्स माइनस के 60 बराबर के 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 12 एक्स और प्लस 5 एक्स माइनस के 60 बराबर के 0। यहाँ पे एक्स कॉमन आया, एक्स माइनस के 12 प्लस यहाँ 5 कॉमन आया, एक्स माइनस के 12 बराबर के 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस के 12 और यहाँ का कॉमन आया x प्लस के 5 बराबर के 0। अब इनके मूल ज्ञात करने के लिए इन ब्रैकेट को अलग अलग 0 के बराबर रख देंगे। देखिए x माइनस के 12 बराबर के 0 रखा तो x बराबर के कितना निकला 12। अब दूसरा ब्रैकेट रखेंगे 0 के बराबर, x प्लस के 5 बराबर के 0 रखा तो x बराबर कितना निकला माइनस के 5। तो एक तो निकली x की वैल्यू 5 और एक निकली x की वैल्यू माइनस के 5 और एक निकली x की वैल्यू 12। भाई इसमें एक तो x की वैल्यू 12 निकली, एक निकली x की वैल्यू माइनस के 5। अब देखिए दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, दूरी माइनस में कभी नहीं होती। तो हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे 12। देखिए x की वैल्यू अगर 12 लें तो हमारा आधार कितना निकलेगा, मतलब आधार कितना हो गया 12, यानी x की वैल्यू पॉजिटिव ली, यानी x कितना था आधार कितना होगा 12। और इसकी ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई यानी आधार में से 7 घटा देंगे तो ये कितना होगी 5। तो हमारी ऊंचाई कितनी निकली, ऊंचाई निकली हमारी 5। तो हमें यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।